मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। यस्टरडे क्लासेज आई हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज हीट ऑफ 7th क्लास। कि पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है आपका हीट के बारे में बताया था कि हीट क्या होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम टच या फील करते हैं तो उसकी जो हॉटनेस या कोल्डनेस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी हीट कहलाती है। इट मीन्स आपकी जो हीट होती है वो हमेशा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। अब ट्रांसमिट होने का जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका हीट एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बारे में हमने टेम्परेचर को मेज़र करने वाली जो आपकी डिवाइस थी थर्मोमीटर, उसके बारे में भी कल डिस्कस किया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं आपका कि नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स। कि आपका जो थर्मोमीटर होता है उसके टाइप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो थर्मामीटर होता है वो किस किस जगह पर किस किस ऑब्जेक्ट का क्या आपका टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। तो थर्मामीटर होता है वो आपकी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ थर्मामीटर के अंदर क्लैनिकल थर्मामीटर। कि क्लैनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो आप देखते हो ऑब्वियसली आप जब बीमार होते हो तो उस समय क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो। जो आपका स्मॉलेस्ट थर्मामीटर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए आपका क्लैनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर कहाँ यूज़ आएगा क्लैनिकल, कि इट इज़ द थर्मामीटर, इट इज़ द डिवाइस which is used to measure the temperature of our body। इट मीन्स ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्लैनिकल थर्मामीटर के नाम से रिकॉल की जाती है। कि क्लैनिकल थर्मामीटर हमें पता लग गया कि हमारे लिए क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ आती है वो क्या कहलाती है, आपकी थर्मामीटर कहलाती है। अब थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कहाँ से होती है, कहाँ से आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको डिफाइन करता है या मेज़र करने का कार्य करता है। तो द range of its is between 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। की इट मीन्स एक ऐसी डिवाइस जिसकी रेंज कहाँ हो, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपकी यूज़ आती है। वहाँ पर आपका क्या होता है, क्लैनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टडी में इसी की आती है आपकी साइज। कि क्लैनिकल जो थर्मामीटर होता है उसका साइज कैसा होता है। इट मीन्स इट्स साइज इज स्मॉल। इट मीन्स इसका जो साइज रहेगा वो कैसा होगा, आपका स्मॉल, एंड we can keep in our pocket। it means कि हमें केयरफुली के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारी पॉकेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको इजीली कहीं पर रख कर पॉकेट के अंदर तो उसको आसानी से ले जाया जा सकता है। अब स्ट्रक्चर आता है नेक्स्ट, इसका ही आपका पार्ट स्ट्रक्चर। साइज हो गया, स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज मेड ऑफ
थिक ग्लास ट्यूब। इट मीन्स आपकी यह एक ऐसी ग्लास ट्यूब होती है जो काफ़ी मोटी होती है और मैग्नीफाइंग आपका जो ग्लास होता है कौन सा, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज की जाती है। उस ग्लास के अंदर जो आसानी से क्या होता है, टूटता नहीं, लेकिन जब उसको आप इजीली क्या करते हो, बहुत तेज से सॉक करते हो तो आसानी से वो क्या होता है, आपके ब्रोकन भी हो जाता है। अब जो आपका थर्मामीटर है उसके अंदर क्या होती है, आपकी एक मरकरी लिक्विड यूज होता है जो क्या करता है, लगातार आपकी हीट के साथ उसका जो मरकरी का लेवल है वो अप एंड डाउन भी होता रहता है। ये आपने देखा भी होगा। ये जो ग्लास ट्यूब होती है उस थर्मामीटर के अंदर मिडिल में, उसके अंदर आपका मरकरी फिल भरा हुआ होता है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेज़र करने का। वहाँ पर भी क्या होती है, आपकी एक स्केलिंग लगी हुई होती है। स्केल इट मीन्स जहाँ पर आपका क्या होता है, 0.0 से लेकर इस प्रकार से आपकी एक ट्यूब होती है, इस प्रकार से आपकी मरकरी का यहाँ आपका एक बल्ब होता है और इसके जो मिडिल पार्ट रहेगा, बिल्कुल मिडिल पार्ट ऑफ सेंटर, यहाँ एक बहुत पतली सी क्या होती है कि ट्यूब पाई जाती है जो ट्यूब क्या करती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर होता है उसका मरकरी का लेवल को आप या इंक्रीज करती है। और यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है कि स्केलिंग लगी हुई होती है जो 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक होती है, 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपका थर्मामीटर का टाइप आपकी डायग्राम भी यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट इसका टाइप आता है आपका दूसरा टाइप, आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। सेकेंड टाइप आता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इट मीन्स कि एक ऐसा थर्मामीटर जो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर के को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इट मीन्स इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used to measure, it means एक ऐसी डिवाइस which is used to measure the temperature of object and liquid। इट मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम किसी भी लिक्विड या मटेरियल या ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, टेम्परेचर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। वो डिवाइस आपकी क्या कहलाती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहलाती है। इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कि आपकी एक थर्मामीटर डिवाइस होती है जिसे लेबोरेटरी थर्मामीटर के नाम से भी जाना जाता है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के हिसाब से वही पढ़ेंगे हम इसके पार्ट्स, रेंज। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट होती है थर्मामीटर उसकी रेंज कहाँ से होती है, इट्स रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। की आपकी जो थर्मामीटर होता है कौन सा, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसकी आपकी रेंज कहाँ से होंगी, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। साइज, इट्स साइज इज बिग। इट मीन्स इसका साइज कैसा होता है आपका, किसके, क्लिनिकल थर्मामीटर की कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। और नेक्स्ट इसका पार्ट आता है आपकी स्ट्रक्चर। आपकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये भी आपका क्या होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से बना होता है, लेकिन जो इसकी शेप रहेगी तो इट मीन्स इट इज मेड ऑफ थिक स्लैंड्रिकली ग्लास
ट्यूब, इट मीन्स एक ऐसी ट्यूब जो आपकी कैसी हो, बिल्कुल स्लेंडर टाइप में हो, वो क्या कहलाती है आपकी, इसकी स्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर के नाम से। अब द डिज़ाइन ऑफ कैपिलरीज इज स्ट्रेट कैपिलरीज, जो आपकी डिज़ाइन रहेगी, इट मीन्स किसकी, लेबोरेटरी थर्मामीटर की, वो कैसी होगी आपके पास, एक सिलेंड्रिकल और बिल्कुल एक स्ट्रेट मिलेगी, स्ट्रेट लाइन के रूप में हमारे पास प्राप्त होती है। ये हमारे पास थे टाइप ऑफ थर्मामीटर। जो फर्स्ट आपका क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर, और सेकंड क्या था हमारे पास, लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ का, आपका लेबोरेटरी का कहाँ कर रहे हैं हम, आपकी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने में प्रयोग आता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास हीट का ट्रांसफर मेथड, ट्रांसफर ऑफ हीट। आपकी जो हीट होती है उसको एक ऑब्जेक्ट को देने पर, एक सरफेस को देने पर किस प्रकार से क्या कर सकती है, दूसरी सरफेस ऑटोमेटिकली किस प्रकार से हीट हो जाती है, या हीट का एक जगह से दूसरी जगह तक किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो जाता है, उस प्रोसेसिंग के अंदर हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट, जो हीट होती है उसका कंडक्शन कैसे होता है, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, एक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो इट मीन्स इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विच, इट मीन्स एक यह भी ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मेथड होता है, बाय विच द एनर्जी, बाय विच द हीट एनर्जी इन सॉलिड इज ट्रांसफर्ड। इट मीन्स एक ऐसी हीट एनर्जी जो क्या होती है आपकी सॉलिड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है वेरी इजीली, विदाउट actual movement of particles। इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो अंदर पार्टिकल होती हैं या जिसके अंदर मटेरियल से मिलकर बनी होती है, उन मटेरियल का किसी प्रकार का क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है, क्या इज नोन एज, इज कॉल्ड या इज नोन एज कंडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रोड है, इट मीन्स वी कैन सपोज दैट दिस इज द रोड ऑफ आयरन। इट मीन्स हमारे पास ये क्या है, एक आयरन है, आयरन की रोड है, इसको हम क्या करते हैं, आपकी कोई भी कैंडल से क्या कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं वन एंड्स पर। अब वन एंड्स पर इस कैंडल को हीट करते रहेंगे तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ एक आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वैक्स के, वो क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे जैसे आपकी कैंडल बर्न करती जाएंगी तो आपका प्रोसेसिंग जो एंड्स है वो क्या होगा, लगातार हीट मिलती रहेगी, और उसके अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल हैं उनका क्या होगा, लगातार हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा हमारे पास कि जिस समय ये वैक्स के पार्टिकल क्या होंगे, वन बाय वन नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेसिंग हमारी कंडक्शन ऑफ हीट्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इसका ही पार्ट आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो नेक्स्ट हेडिंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट मीन्स वो कंडक्टर जिसके अंदर से क्या हो, आपकी हीट इजीली पास हो जाए। तो इट इज द कंडक्टर, इट इज द कंडक्टर
in which heat is easily transfer is called good conductor of heat. Like for example आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम कि हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मेटल सभी जितनी भी होती है जिसके अंदर हीट की इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, ये प्रोसेसिंग हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।